हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिंड्रोम का 133 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिंड्रोम बताऊंगा। तो आज की पहली दवाई का नाम है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड 30। अगर किसी आदमी को, किसी पेशेंट को बुखार के बाद में अगर थोड़ा हो जाता है, टेंडेंसी टू एब्सेज, तो अगर मान लीजिए कभी कभी होता है तो समझ में आता है, लेकिन एक टेंडेंसी बन गई है, आप डॉक्टर से जाके बात करते हैं कि डॉक्टर साहब जब हमको बुखार होता है उसके बाद फोड़ा निकलना ही निकलना है। तो ऐसे केस में आप जो है फास्फोरिक एसिड 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन तक ले लीजिए। बुखार के बाद में आपको जो एब्सेज, फोड़े की जो टेंडेंसी बनती है, ये आपकी हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, दूसरी दवाई का नाम है ओनियंथिस 30 पावर में। ये इसमें क्या होता है कि ऑब्स्टिनेट वॉमिटिंग फॉर डेज, कई दिनों तक किसी को उल्टी होती रहती है। आपने बहुत दवाई किया, इंजेक्शन भी लगवा लिया, लेकिन जो है उल्टी नहीं ठीक हो रही है, तो आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो दवाई करना कीजिए, डॉक्टर का सलाह मानिए, लेकिन आप जो है ओनियंथिस 30 दो बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार दीजिए। जो वॉमिटिंग कई दिनों से हो रही है, ये आपकी वॉमिटिंग तुरंत आराम हो जाएगा, लेकिन उसको कम से कम 1 हफ्ता तक लगातार देते रहिए। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सनगिनोरिया कैन। इसमें क्या होता है, जब कोई महिला मेनोपॉज में आ जाती है और उस समय उनका जो है ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है, दर्द हो चाहे नहीं हो, लेफ्ट ब्रेस्ट में या राइट ब्रेस्ट में ड्यूरिंग मेनोपॉज या मेनोपॉज के बाद में जब उनको ब्रेस्ट में स्वेलिंग होती है, तो उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे महिला को जो है सनगिनोरिया कैन 30 पावर में 4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ले लें, जब तक कि उनका ब्रेस्ट का स्वेलिंग ठीक नहीं हो जाता। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है प्रूनस स्पाइनोसा। इसको आपको 30 पावर में लेना है। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट आई में अचानक से इतना तेज़ दर्द होता है कि लगता है कि जो है आँख ब्रस्ट कर जाएगी। और कब आराम होता है, जब आँख से आंसू निकल जाता है, लक्रीमेशन होता है, तब आराम मिलता है। आप तो आई डॉक्टर को बाद में दिखाएंगे। अगर एग्जैक्ट यही सिम्टम मिलता है कि लेफ्ट आई में अचानक से दर्द हो गया और उसके बाद जब पानी निकला तो आराम हो गया, तो ऐसे सिम्टम के लिए आप अपने डॉक्टर से मिलते रहिए। लेकिन प्रूनस स्पाइनोसा 30 दो बूंद करके 2 घंटे पर दिन में 3 से 4 बार लगातार ले लीजिए। आपको जो है ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी और हो सकता है कि आपको आगे भी लेफ्ट आई में दर्द नहीं हो। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है पेट्रोलियम 30। इसका एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि यूटेराइन प्रोलेप्स आफ्टर डायरिया। अगर किसी को दिन भर में 4 से 5 बार, 8 बार, 10 बार, 15 बार डायरिया हो गया है, लूज मोशन हो गया है, और उसके बाद में उनका यूटेरस प्रोलेप्स कर गया है, यूटेरस बाहर हो गया है, तो उनको चाहिए पेट्रोलियम 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 2 हफ्ता तक ले लीजिए। तो एक बार तो इससे तुरंत आराम हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन तक लीजिएगा, आपका आराम से जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नाइट्रिक एसिड 30 पावर में। इसका एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि जब आपका पेनिस इरेक्शन इरेक्ट होता है, उसी समय जो है दर्द होता है। ऐसा केस हमारे सामने बहुत आया है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके पास भी आ सकता है कि पेन इन यूरेथ्रा ड्यूरिंग इरेक्शन, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप नाइट्रिक एसिड 30 पावर में 2-3 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार 1 हफ्ता तक ले लीजिए। आगे चलकर आपका जो इरेक्शन के समय जो पेनिस में दर्द होता है, ये आपका आराम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नक्स भूमिका 30। नक्स भूमिका 30 होम्योपैथी की 1 नंबर की दवाई है। इसके बिना होम्योपैथी का कोई इलाज ही नहीं सकता। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी लेडीज़ को टच करते हैं, आपका डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसे पेशेंट को चाहिए नक्स भूमिका 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार 1 हफ्ता ले लीजिए। उसके बाद नक्स भूमिका 200 हफ्ता में 1 बार लीजिए। तो लेडीज़ को टच करने के बाद ही अगर आपका स्पर्म डिस्चार्ज होता है, तो नक्स भूमिका इसकी एक रामबाण दवाई है। उसके बाद में आप जो लेडीज़ को टच कीजिएगा, आपका स्पर्म डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है निट्रम कार्ब।
नेट्रम कार 30। इसमें क्या होता है कि आप जब अपनी वाइफ से सेक्स किए, सेक्स करने के बाद में आप तो चले गए, लेकिन महिला पेशेंट को क्या होता है कि सेक्स करने के बाद में यूटेराइन प्रोडक्ट्स निकल गया, यूटेराइन प्रोडक्ट्स बढ़ गया आफ्टर सेक्स। तो ऐसे महिला पेशेंट को नेट्रम कार्ब दे दीजिए। नेट्रम कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। तो सेक्स करने के बाद में जो महिला का यूटेराइन प्रोडक्ट्स होता है ये प्रॉब्लम उनकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सिफिदिनम। सिफिदिनम 200 देना आपको हफ्ता में 1 बार। इसमें क्या होता है, हेरिडिटी टेंडेंसी टू अल्कोहल, माने पिताजी पीते हैं सब अल्कोहल, पिता के बाद में बेटा पीता है, बेटा के बाद में उनका लड़का पीता है, माने एक हेरिडिटी बन गई है। शराब उनके परिवार से छूटता नहीं है, क्योंकि बाप पीता है, बाप का बाप पीता है, बाप का बेटा पीता है, बेटा का बेटा पीता है, टेंडेंसी बन गई है अल्कोहल की। तो ऐसे फैमिली में चाहिए हर एक मेंबर को सिफिदिनम 200 सप्ताह में 1 बार देने से ये जो प्रॉब्लम है हेरिडिटी टेंडेंसी की अल्कोहल पीने की, ये प्रॉब्लम जो है उनकी जड़ से ठीक हो जाएगी। परिवार में कोई भी कभी भी अल्कोहल नहीं पिएगा, बशर्ते कि ये दवाई को टाइम से लीजिए। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सुराइनम। सुराइनम 30। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो उनको सुराइनम 30 अपने घर में हमेशा रखना चाहिए। मान लीजिए बाई चांस वोमिटिंग हो गई है और वोमिटिंग में बच्चा का मोशन जल्दी हो रहा है, तो आप इमीडिएट लेडी डॉक्टर को दिखाएंगे। लेडी डॉक्टर को दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सुराइनम 30 2-2 बूंद करके आधा घंटे पर 4-5 बार लेंगी तो आपका वोमिटिंग रुक जाएगा और जो बच्चे का मूवमेंट होता है वो भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।